हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मुझसे ये पूछते हैं कि आप सब ये कैसे मैनेज कर लेती हो। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने जो काम है, आपके घर के काम हैं, उनको एक रूटीन बनाकर रखिए, एक टाइम टेबल सेट करके रखिए कि किस टाइम पर आपको कौन सा काम करना है। अगर आपको खाना बनाना है तो आप उसको खाने बनाने के टाइम पर ही बनाइए। आपको आराम करना है तो अपने फिक्स टाइम पर ही आराम करिए। अगर आप अपना काम अपने टाइम पर निपटा देते हैं तो आप में स्ट्रेस भी नहीं रहेगा और आप कूल माइंड से अपना काम करते रहेंगे। तो मैं इसी तरीके से अपना रूटीन फॉलो करती हूँ। और फ्रेंड्स, जो काम मैं सोचती हूँ कि ये टफ़ है और मुझे इसके लिए पहले से प्लानिंग करनी है, तो पहले मैं टफ़ वाले वर्क को करती हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देता है कि ये काम कैसे होगा। जो काम मुझे लगता है कि मैं इसे बाद में कर सकती हूँ तो मैं इसको बाद के लिए छोड़ देती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं डिफ़िकल्ट वर्क को करती हूँ जिससे कि मुझे कोई स्ट्रेस ना रहे और मेरा पूरा दिन भी अच्छा बीते और मुझे ये ना लगे कि सारा काम ख़त्म होने के बाद अभी ये करना है। पहले डिफ़िकल्ट वर्क को निपटाती हूँ और बाद में अपना कोई काम स्किप भी कर जाता है तो फिर उसे स्किप कर देती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे मुझे आज कपड़े धोने थे तो मैंने कुछ रेस्ट करने के बाद मैं फटाफट से कपड़े धोने में लग गई। और आज हस्बैंड के ऑफिस में थी पार्टी तो वो बाहर ही खा के आने वाले थे, तो बच्चे कहने लगे मम्मी कुछ अच्छा सा बनाओ। तो मैंने मैक्रोनी, उनका खाने का मन था तो मैंने मैक्रोनी के बॉयल होने रख दिया जितने में मेरे कपड़े धुल रहे थे। और अब वो मैंने इतने ठंडे होने के रख दिए हैं तो मेरे कपड़े ड्राई हो चुके हैं और अब मैं उन्हें सुखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपना काम अपने टाइम से निपटा दीजिए, क्योंकि अगर काम को आप टाइम से निपटाएंगे तो वह काम इकट्ठा होता चला जाता है और वो जो जब काम इकट्ठा होता है तो जो हमारा स्ट्रेस है उसका लेवल बढ़ता चला जाता है और वो काम काम से नहीं थकते, हम अपने स्ट्रेस से थकने लगते हैं कि अब ये काम जो इकट्ठा हुआ है ये कैसे होगा। अब मैं किचन में आ गई थी और बच्चों ने ही प्याज और शिमला मिर्च को काट लिया था तो मुझे केवल फ्राई करना बाकी था। तो मैं आज बना रही थी वाइट सॉस मैक्रोनी। तो कढ़ाई में कुछ देर बनने के लिए मैं इनको छोड़ दिया है और मैं करने लगी हूँ पूरी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि बच्चे जब काम करते हैं तो पूरी किचन को फैला देते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रिपेयर कर दिया है और मेरी किचन की भी पूरी की सफाई हो चुकी है। तो हमारी वाइट सॉस मैक्रोनी बनकर हो गई है रेडी और हम तीनों ने लगा लिया अपनी अपनी प्लेट, क्योंकि हस्बैंड को ऐसी चीज़ें कम पसंद हैं। तो अभी वो आए भी नहीं है तो हमने अपना जो डिनर है वो कर लिया है और अभी हम खा के ही चुके थे कि इतने हस्बैंड भी आ गए हैं और उनके लिए मैं बना रही हूँ आज जो मेरे पास ब्रेड रखे हुए थे तो मैंने उनके लिए वहीं से सैंडविच बना दिए हैं जो क्विक रेसिपी है। 5 मिनट में मैंने प्याज टमाटर को काटा और फटाफट से उनको स्टफ़ करके उनके सैंडविच बना दिए। ये तो मना कर रहे थे लेकिन मैंने एक सैंडविच इनके लिए बना ही दिया, क्योंकि पार्टी दोपहर की थी और अगर नहीं खाते तो रात को भूख लगने लगती है। तो मैंने कहा चलो एक तो खा ही लो। फ्रेंड्स, अब सबका घर में खाना हो चुका था और अब बारी थी किचन को क्लीन करने की, जिसको मैं मोस्टली रात को ही साफ़ कर देती हूँ अच्छे से, जिससे कि सुबह के लिए बहुत ज़्यादा वर्क ना रहे। तो मैंने पूरी स्लैब को अच्छे से साफ़ कर दिया है, सारे आगे पीछे के जो डिब्बे रखे हुए हैं सबको साफ़ कर दिया है, क्योंकि दूसरे दिन सुबह तो बस इतना ही काम हो पाता है कि मैं डेली का मॉर्निंग में खाना बना सकूँ। इससे ज़्यादा टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि जो स्कूल का टाइमिंग है वो भी बिल्कुल बदल गया है। गर्मियों में स्कूल का टाइमिंग बदल जाता है तो अब ये 7 बजे का हो गया है, तो उस टाइम तो इतना भी टाइम नहीं रहता कि सुबह क्या बनाना है। तो इसके लिए मैं रात को ही ये डिसाइड करके सोती हूँ कि मॉर्निंग में क्या बनाना है। बच्चों के अकॉर्डिंग सबका अलग अलग, कई बार तो मॉर्निंग में भी 2-2 3-3 खाने बनाने पड़ जाते हैं सबकी अलग अलग पसंद के। तो ये सब चीज़ें मैं रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ, जिससे कि जो मेरी मॉर्निंग है वो सुबह उठते ही ये रहे कि आज मुझे प्रिपेयर क्या करना है। क्योंकि अगर हम प्लानिंग पहले ही कर लेते हैं तो हमारा जो माइंड सेट है वो उसी हिसाब से सेट हो जाता है और हमें ये पता रहता है कि हमें सुबह किस तरीके से काम करना है। अगर आप प्री प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपको मॉर्निंग में जो माइंड है वो एकदम इतना डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, इतना इम्बैलेंस हो जाएगा कि आपको ये समझ नहीं आएगा मुझे पहले क्या करना है, मुझे किस तरीके से अपनी जो टाइमिंग है उसको सेट करना है, क्या कब बनाना है, कैसे बनाना है। तो जो भी काम है मैं रात को ही ये सेट करके सोती हूँ कि मुझे क्या बनाना है। उसके लिए मैं सब्जियाँ वगैरह पहले से ही सेट कर देती हूँ। किचन कोई भी बर्तन है वो भी निकाल के रख देती हूँ कि जिससे कि मुझे मॉर्निंग में दिक्कत ना आए। तो अब बारी थी बर्तन साफ़ करने की और देखिए मेरा पूरा जो सिंक है वो बिल्कुल भर चुका है, लेकिन मैं इन बर्तनों को साफ़ करके ही सोती हूँ जिससे कि मॉर्निंग में जो है दिक्कत ना आए। अब बच्चों की पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि स्कूल हैं जो रीओपन हो चुके हैं। तो मैंने बेटे का भी टाइम टेबल बना दिया है, क्योंकि अब उसने एकेडमी भी ज्वाइन कर ली है कि तो थोड़ा सा उसके लिए पढ़ाई के लिए टाइम निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने उसका टाइम टेबल सेट तो कर दिया है और मैं बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी कि मैंने उसका टाइम टेबल किस तरीके से बनाया है, क्योंकि उसके पास बहुत कम टाइम रह पाता है कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके।
बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है और मैं तो ये चाहती हूँ कि हर एक पेरेंट्स चाहे थोड़ी देर निकाले, 15-20 मिनट निकाले, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान ज़रूर दे, क्योंकि बच्चों में एक डर भी बना रहता है कि हाँ पेरेंट्स अटेंटिव हैं या नहीं हैं। और थोड़ा सा ये है कि हम जितना भी जानते हैं उतना हम चाहे पढ़ा ना पाएँ, लेकिन उनसे सुन तो सकते हैं थोड़ा बहुत, या नज़र रख सकते हैं कि बच्चा जो पढ़ रहा है वो ध्यान से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो मैं इस तरीके से बेटे पर ध्यान रखती हूँ। बेटी तो खैर खुद पढ़ लेती है, लेकिन मुझे बेटे पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है और मैं ये सोच रही हूँ इस बार मैं और ज़्यादा ध्यान दूँ, पहले से भी और ज़्यादा उस पर ध्यान रखूँ कि वो कैसे पढ़ाई करानी है उसे। अब देखिए मैंने बर्तनों को साफ़ कर दिया है और मैंने पूरी स्लैब को, सिंक को अच्छे से साफ़ करके छोड़ दिया है, क्योंकि जिससे मुझे सुबह तक ये नहीं रहेगा कि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा काम रहेगा। बस मुझे खाना बनाना है और साफ़ सफाई का काम है, और वो भी ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि मैं रात को ही सारी साफ़ सफाई करके सोती हूँ। फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। काम तो देखो रोज़ के रहते हैं, जो आप बर्तन हम साफ़ आज कर रहे हैं वो कल भी करेंगे, कि ऐसा नहीं है कल बर्तन नहीं होंगे। आज कपड़े धोए हैं, कल या परसों फिर से हम कपड़े धोएंगे। लेकिन ये बात है कि हम जिस टाइम में जो काम कर रहे हैं अगर वो प्रॉपर टाइम से हो जाए तो हमें आगे तक का प्रेशर नहीं रहता, स्ट्रेस नहीं रहता। तो काम तो होते ही रहते हैं, लेकिन आप उसे किस तरीके से कर रहे हैं, अपने लिए भी टाइम दे रहे हैं। बात है ये कि आप अपने लिए भी आराम से टाइम निकाल पा रहे हैं या नहीं। अब मैं कर रही हूँ बच्चों के लिए दूध, और मैं बच्चों के दूध में डाल रही हूँ मुनक्के, जिससे कि जो बच्चों का जो पेट है उसे, पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो अगर आप मुनक्का डालकर पीते हैं तो वो सही हो जाती है। तो मैं बच्चों को पहले मुनक्का खाने को दे देती हूँ और उसके बाद दे देती हूँ 1-1 गिलास गर्म दूध। यहाँ पर मैंने आज कुछ दालें और कुछ सामान मंगाया था, तो उसे डिब्बों में डालने की बारी थी। तो मैंने रात को ही इनको डालकर सेट कर दिया है, क्योंकि दूसरे दिन तो टाइम ही नहीं मिल पाता और फिर थके हुए स्कूल से वापस आते हैं तो आकर काम करने का मन ही नहीं करता कि कुछ ऐसा काम भी किया जाए। बस स्कूल से आकर तो ऐसे लगता है खाना पीना और बर्तन हो जाए वही बहुत है। तो मैं अब इस टाइम आराम से, इस टाइम रिलैक्स भी है कि मुझे अब कोई काम नहीं करना था रात के टाइम, तो मैंने इन सब सामानों को डाल दिया है डिब्बों में और इनको अच्छे से मैंने अलमारी में सेट कर दिया है। फ्रेंड्स देखिए, अब मेरी किचन बिल्कुल सेट हो गई है और इसकी मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी है। तो अब इस तरीके से अगर मैं काम करती हूँ कि मेरा काम पूरा ख़त्म है, तो जो मेरा मॉर्निंग है वो एकदम स्ट्रेस फ्री रहेगी और मुझे सुबह के काम ही करना है, बाकी कोई ऐसा पेंडिंग वर्क नहीं रह गया है जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो या मुझे टेंशन हो कि मुझे ये करना है। तो मेरा मतलब यही मानना है कि आप अपने काम को अपने टाइम पर ही ख़त्म कर दीजिए, जिससे कि आपकी जो लाइफ है आगे के लिए बेटर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।